नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में से लिया गया पाठ बाल गोविंद भक्त की व्याख्या बताऊंगी। इसका सारांश मैं आपको बताऊंगी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं समरी। तो मैं इसकी समरी आज आप लोगों को बहुत ही सरल शब्दों में करवाऊंगी। इसे आरंभ करने से पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में जानते हैं। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म सन 1902 में बिहार राज्य में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया था। इसी कारण इन्होंने बहुत सी कठिनाइयां सहकर 10वीं की परीक्षा जो थी वो उसे पास किया और कई तरह के आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया। बहुत सी रचनाएं इनकी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और बहुत सी पत्र पत्रिकाएं ऐसी थी जिनका इन्होंने संपादन किया, जिसमें से मुख्य हैं बालक, युवक, करमवीर, हिमालय, नई धारा, जनता आदि। इनकी रचनाएं जो है उनमें मुख्य माना जाता है नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत। और प्रमुख रचनाएं हैं चिता के फूल, ये कहानी है, गेहूं और गुलाब, निबंध और रेखाचित्र है, पतितों के देश, उपन्यास, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता, ये सब रेखाचित्र हैं। जंजीरें, दीवार, ये संस्मरण है और पैरों में पंख बांधकर, ये उनका यात्रा विवरण है। इनकी भाषा शैली जो है उसमें खड़ी बोली भाषा शैली है और उसमें तत्सम, तद्भव, उर्दू भाषा, इसके साथ साथ सामान्य बोलचाल के आंचलिक शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अपने इस पाठ बाल गोविंद भक्त में भी इन्होंने आम बोलचाल के शब्द, आगत, तत्सम और तद्भव सभी तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। इस पाठ में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना और कथनी करनी में साम्यता रखने के प्रतीक माने जाते हैं। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य अपने कुछ विशेष गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, लेकिन बाहरी आडंबर यानी कि दिखावे जैसे कि वेशभूषा, दिखावा युक्त कर्म करने से कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं होता। और बाल गोविंद भक्त अपने गुणों और कर्म के आधार पर सन्यासी थे, ना कि दिखावे के आधार पर। पाठ के आरंभ में लेखक ने बाल गोविंद भक्त के व्यक्तित्व का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। यानी कि मंझोला कद कौन सा होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा, यानी कि बीच का। उम्र उनकी 60 से ऊपर की थी। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, जिस प्रकार साधु लोग लंबी दाढ़ी रखते हैं, जटाजूट बाल रखते हैं, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं रखते थे। परंतु उनका चेहरा हमेशा ही सफ़ेद बालों से जगमगाया रहता था। कपड़े बहुत ही कम पहनते थे। कमर में कपड़ों के नाम पे एक मात्र लंगोटी पहनते थे और सिर पर कबीरपंथी सी कनफटी टोपी पहनते थे। यानी कि जिस प्रकार कबीरपंथी यानी कि जो कबीर में विश्वास रखने वाले हैं, जिस तरह की टोपी वो पहनते हैं उसी प्रकार की वो भी पहनते थे। कारण क्या था? क्योंकि उनका भी कबीर में बहुत विश्वास था। हाँ, जब सर्दी आती थी तब वे एक काली कमली ऊपर से ओढ़ रखते थे। यानी कि एक काले रंग का कंबल था जिसे वो ऊपर से ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर हमेशा एक रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था, जो कि नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था और गले में उन्होंने तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला डाली हुई होती थी। अब
इस तस्वीर से ये तो नहीं माना जा सकता कि बाल गोविंद भक्त साधु थे, नहीं, बिल्कुल ही गृहस्थ थे। उनकी पत्नी की तो लेखक कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन उनका बेटा और पतोहू, उनको मैंने देखा है, उनके बारे में मैं जानता हूँ। थोड़ी बहुत उनकी खेती बाड़ी भी थी और एक साफ सुथरा उनका मकान था। खेती बाड़ी जो वो करते थे वो अपने तक ही करते थे, परिवार भी था उनका, साधु थे, साधु की परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। साधु कैसे थे? कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी भी वो झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, यानी कि बिल्कुल सत्य बोलते थे और जो दिल में होता था वही बात मुंह पे करते थे। किसी से भी अगर उन्होंने बात करनी है तो वो दो टूक बात करने में कभी भी संकोच नहीं करते थे और किसी से झगड़ा नहीं करते थे। बिना पूछे किसी की चीज़ को छूते नहीं और उसे व्यवहार में नहीं लाते थे। कभी भी वह दूसरे के खेत में शौच करने के लिए नहीं जाते। एक गृहस्थ थे, लेकिन ये सब उनकी चीज़ें जो थी वो साहब की थी। जो कुछ भी खेत में उनके पैदा होता था वो सब कुछ वो अपने सिर पर लाद कर एक गठनी सी बनाते और अपने सिर पर लाद कर पहले साहब के दरबार में ले जाते, यानी कि कबीर के दरबार में ले जाते। जो वो दरबार जो था वो उनके घर से 4 कोस दूरी पर था। उस दरबार में वो उसे रख देते और वहाँ से जो उसे प्रसाद के रूप में मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना गुजारा करते थे। और इन सब में जो सबसे अच्छी बात थी वो थी उनका मधुर गान। बहुत ही सीधे सादे पद गाते थे और बहुत ही अच्छे स्वर में गाते थे। उनका सुर बहुत अच्छा होता था और वो जो पद थे वो ऐसा लगता था कि उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठे हों। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उमड़ पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, यानी कि बीजों को बोया जा रहा है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल कूद रहे हैं। औरतें जो है वो भी वहाँ पर बैठी हुई है। आसमान में बादल गिरे हुए हैं, धूप का नाम नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ऐसे में अचानक से बाल गोविंद भक्त का स्वर गूंजने लगता है। खेतों में काम करते हुए पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ है खेत में, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं। और अचानक से उनके कंठ में से संगीत उमड़ पड़ा और उनका एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ और ऊपर स्वर की ओर भेजा जा रहा है। यानी कि उनका शब्द जो थे उनके कंठ से निकल रहे थे वो ऐसे लगते थे कि जैसे दूसरों को वो स्वर की ओर ले जा रहे हों। बच्चे उनके स्वर को सुनकर खेलते हुए ही झूम उठते। जो मेड़ पर औरतें बैठी होती थी उनके होंठ भी कांपने लगते, यानी कि वो भी गुनगुनाने लगती। जो हल चला रहे लोग होते थे उनके पैर ताल में उठने लगते, यानी कि उन नाचने लगते। और जो खेतों में रोपनी कर रहे होते थे उनकी उंगलियां भी एक अजीब क्रम से चलने लगती। ये बाल गोविंद भक्त के संगीत का ही जादू था। अब लेखक आगे कहते हैं कि भादों की अंधेरी रात का उन्होंने वर्णन किया है कि भादों की एक अंधेरी रात, उसमें थोड़ी देर पहले ही मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी, यानी कि बहुत तेज वर्षा हुई थी और वो अभी अभी खत्म हुई थी। बादलों की गर्जन, बिजली की आवाज़, कहती उसमें लेखक कहते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं सुनाई देता। लेकिन तभी अचानक से खजड़ी बजने लगती। ढिमक ढिमक की आवाज़ जो थी वो सुनाई देने लगती। खजड़ी क्या होता है? खंजड़ी क्या होता है? खंजड़ी होता है जो ढोलक ढपली जो होती है उसकी आकार की एक छोटा सा वाद्य यंत्र माना जाता है, जिसे कि हाथ से बजाया जाता है।
तो वो कहते हैं कि अचानक से उसकी आवाज़ सुनाई देने लगती और बाल गोविंद भक्त का स्वर गूंजने लगता। अब उस भरे बादलों में बादों की आधी रात जबकि उनका स्वर गूंजता है, तो अंधेरे में अचानक से ऐसा लगता है कि कोई कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी को चुका दिया हो। यानी कि आधी रात में उनका स्वर ऐसे गूंजता है मानो जिस प्रकार से बिजली की आवाज़ को सुनकर कोई चौंक जाता है, उसी प्रकार से उनके स्वर को सुनकर चौंक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय तो सारा संसार जो है वो सोया पड़ा, शांति से सोया पड़ा, चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है और इस समय भी बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है और दूसरों को जगा रहा है। अब आगे लेखक कहता है कि कार्तिक का महीना आता है कि पर बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ शुरू हो जाती हैं। प्रभातियाँ क्या होती हैं? जो सुबह सुबह एक लोग इकट्ठे होकर निकलते हैं और सुबह सुबह जो गीत गाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रभातियाँ। इकट्ठे होकर लोग गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, गली गली में घूमते हैं। तो वो प्रभातियाँ जो थी वो बाल गोविंद भक्त की शुरू हो जाती थी, फागुन तक चलती थी और इन दिनों वे सुबह सुबह उठते, पता नहीं किस वक्त वो जागते और नदी स्नान को जाते। नदी उनकी गांव से 2 मील की दूरी पर थी। वहाँ से नहा धोकर लौटते और बाहर के खेत में ही पोखर के ऊंचे भिंडे पर बैठकर, भिंडा क्या होता है? एक टीला जो कि मिट्टी से बना हुआ एक स्थान, हम जिसे कह सकते बहुत ऊंचा स्थान, जिसे हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो चबूतरा भी कह सकते हैं। वहाँ पर बैठते, अपनी खंजरी ले जाते और गाना शुरू कर देते। लेखक कहता है कि मुझे शुरू से ही देर तक सोने की आदत है, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले आया। यानी कि किटकिटाने वाली, यानी कि दांतों को पूरी तरह से हिलाने वाली बहुत ज़बरदस्त ठंड जो होती है, उस ठंड में भी सुबह के समय जब मैंने उनका संगीत सुना तो वो मुझे पोखर तक ले आया। कहता अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, यानी कि आसमान में अभी भी तारे टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा का शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, सब कुछ, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्यमय बन चुका था। कुहासा छाता जा रहा था, यानी कि कोहरा छा गया हुआ था और हर तरफ अजीब रहस्य में अंधेरा छाया हुआ था। यानी कि सर्दी की रात, सर्दी का समय था और लोग अपने घरों में दुबक कर सो रहे थे। कहते कि उस समय में भी पूरब की ओर मुंह करके एक चटाई पर काली कमली ओढ़े, यानी कि काले कंबल को ओढ़े बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से लगातार शब्द निकल रहे थे और उंगलियां उनकी खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। यानी कि उनके मुंह से गीत जो थे वो लगातार निकल रहे थे और उंगलियां जो थी वो खंजड़ी पर लगातार चलती जा रही थी। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते, उनके ऊपर इतना सुरूर छा जाता, इतने ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चलता था। और उनके ऊपर जो कंबल था वो बार बार सिर से नीचे सरक जाता। लेखक कहता है कि मैं जाड़े में कम कपा रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन जो बाल गोविंद भक्त थे कहते कि वो उनके चेहरे पर श्रम बिंदु चमकने लगते थे, यानी कि पसीना उनके चेहरे पर दिखाई देता था। यानी वो गाने में इतने मस्त हो जाते थे कि भरी ठंड में भी उनके जो चेहरा था उस चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई देनी शुरू हो जाती थी। ये तो लेखक ने सर्दी के मौसम का वर्णन किया। अब आगे लेखक कहता है कि गर्मियों में भी उनकी संजा
कितनी उमस भरी शाम को शीतल कर देती थी। यानी कि उनकी जो महफिल जमती थी वो उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। अपने घर के आंगन में ही वो आसन लगाकर बैठ जाते। कुछ और प्रेमी जुड़ जाते थे जिनका संगीत से शौक था। खंजरियों और करतालों की भरमार हो जाती, हर तरफ से उनकी आवाज़ें सुनाई देती। पहले एक पद बाल गोविंद भक्त गाते और पीछे पीछे उनकी प्रेमी मंडली दोहराती और धीरे धीरे उनका नीचा हुआ स्वर वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होने लगता। उस ताल के चढ़ावे में सभी श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। यानी कि जैसे जैसे उनका स्वर ऊंचा होने लगता वैसे वैसे ही सुनने वालों के मन भी ऊपर उठने लगते और ऐसा लगता है कि जैसे धीरे धीरे मन जो है वो तन पर हावी होने लगता है। यानी जो हमारा तन था वो भी नृत्य करना शुरू कर देता था। यानी चारों तरफ का जो वातावरण था वो संगीतमय बन जाता था। अब लेखक ने एक घटना का वर्णन किया है कि उनके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। यानी कि सारी सीमाएं जो लांघने वाला संगीत था वो उस दिन देखा गया जब उनकी बेटे की मृत्यु हुई। उनका एक ही बेटा था, बहुत ही ज़्यादा सुस्त था, बौंदा सा था, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भक्त उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने बड़ी ही साध के साथ, बड़े ही चाव के साथ उसकी शादी करवाई। जो उनकी पतोहू यानी कि बहू आई उनकी, वो बहुत ही ज़्यादा सुशील थी। सारे घर की बागडोर उसने संभाली और बाल गोविंद भक्त को दुनियादारी से आज़ाद कर दिया। कहते हैं कि उनका बेटा बीमार है, लोगों को इसकी खबर रखने की फुर्सत नहीं थी, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। लेखक कहते हैं कि मैंने भी सुना कि उनका बेटे की मृत्यु हो गई है, तो मैं भी हैरान होकर उनके घर की तरफ गया। वहाँ जाकर देखा तो और ज़्यादा हैरान हो गया। उन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटा रखा था और उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाल रखा था। कुछ फूल उन्होंने उसके ऊपर बिखरा दिए थे और साथ में तुलसी दल भी, यानी कि तुलसी के पत्ते भी बिखरा दिए। उसके सिरहाने पर एक दीपक जला दिया और वहीं उसके पास ही ज़मीन पर आसन लगाकर वो गीत गाना शुरू हो गए। घर में उनकी जो बहू थी वो रो रही थी और गांव की जो स्त्रियां थी वो उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाल गोविंद भक्त सबसे बेखबर लगातार अपने भजन गाए जा रहे थे। बीच बीच में वो उठकर अपनी बहू के पास जाते और उसे कहते कि ये रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ हो गया है। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है, यानी कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से मिल गई है। वो कहते कि इससे बढ़कर आनंद की बात और कौन सी हो सकती है। लेखक कहता है कि कभी कभी मैं सोचता कि ये पागल तो नहीं हो गए कि उनके बेटे की मृत्यु हुई है और वो इस समय भी गीत गा रहे हैं और अपनी पतोहू को भी यही समझा रहे हैं कि वो गीत ना गाए क्योंकि ये उत्सव मनाने का समय है। कहते कि बाल गोविंद भक्त जो भी बोल रहे थे वो बहुत ही विश्वास के साथ बोल रहे थे। अब उन्होंने दुनिया के रस्मों रिवाजों को नकारा, जो उस समय नहीं होता था, जो प्रथाएं जो परंपराएं उस समय नहीं चलती थी, उन सभी परंपराओं को बाल गोविंद भक्त ने चलाया। जो जो नहीं होता था उसे आगे बढ़ाया। स्त्री को बहुत पीछे रखा जाता था, लेकिन उन्होंने अपनी पतोहू को आगे की तरफ बढ़ाया। इन्हीं सभी का वर्णन लेखक ने आगे किया। कहते कि बेटे की क्रियाक्रम में उन्होंने अपनी पतोहू से आग दिलाई और जैसे ही उसकी सारी श्राद्ध की अवधियां पूरी हो गई, उन्होंने पतोहू के भाई को बुलाया और उससे अपने साथ ले जाने का आदेश दिया और साथ में ये भी आदेश दे दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। उस समय लड़की की दूसरी शादी करवाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी।
लेकिन बाल गोविंद भक्त ने किया, उन्होंने कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। लेकिन पतोहू जो थी वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वो रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन बना कर देगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पर पानी भी देगा। यानी कि अगर मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आपके लिए भोजन कौन बनाएगा, और अगर आप बीमार पड़ोगे तो आपको पानी कौन देगा। वो कहती है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भक्त तो भक्त थे, उनका निर्णय जो था वो अटल था। उन्होंने एक ही बात बोली कि अगर तू नहीं जाएगी तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब उनकी इस दलील के आगे उनकी बहू की कुछ ना चली और वो अपने भाई के साथ चली गई। अब आगे लेखक ने उनकी मृत्यु का वर्णन किया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेखक कहते हैं कि गोविंद भक्त की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुसार हुई। वो हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे। स्नान में कहते कि उतनी आस्था नहीं थी जितनी कि संत समागम और लोक दर्शन से थी। यानी कि वहाँ पर संत लोग मिलते थे, उनके साथ बैठना, गीत गाना आदि, यही सब उनकी आस्था का विश्वास आस्था थी। पैदल ही जाते गंगा स्नान के लिए। 30 कोस की दूरी पर गंगा थी, यानी कि उनके घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गंगा थी। वहाँ से जाते 3 कोस यानी कि 3 किलोमीटर। साधु को संबल लेने का क्या हक। संबल क्या होता है? सहारा। अब कहते हैं कि साधु को संबल लेने का क्या हक, कि वो किसी का सहारा क्यों ले, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। जो अपने परिवार में रहने वाला मनुष्य है वो किसी से भिक्षा क्यों मांगे। इसीलिए वो घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते में वो खंजड़ी बजाते जाते, गाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, लेकिन इस लंबे उपवास में भी उसी मस्ती से गाते जाते थे। परंतु अब तो उनके ऊपर बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, यानी कि सुर अभी भी उनका जवानी वाला ही था। इस बार अगर लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी, यानी कि इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो कुछ सुस्त से थे। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा सा बुखार भी आया, किंतु नेम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। यानी कि जो अपना उनका दैनिक दिनचर्या थी उसे वो नहीं छोड़ रहे थे। वही दोनों जून गीत गाना, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी करना आदि। दिन दिन छिजने लगे, यानी कि धीरे धीरे समय जो था वो बीतने लगा, कमज़ोर होने लगे। छिजने लगे यानी कि कमज़ोर होने लगे। लोगों ने उन्हें कहा कि आप नहाए धोए मत, आराम करें, किंतु वो हंसकर टाल देते। उनके आखिरी समय का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि उस दिन भी संध्या में गीत गाए। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी उन्होंने संध्या के समय गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। यानी कि उन्होंने गीत तो गाए, लेकिन ऐसे गीत थे जो कि जैसे ऐसे लग रहा था कि मानो तागा टूट गया हो और उसमें से माला का एक एक दाना जो है वो बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। शाम जब हुई, माफ़ कीजिए, सुबह के समय लोगों ने गीत नहीं सुना। वहाँ जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा हुआ था। पंजर यानी कि उनका ढांचा पड़ा हुआ था, उनका मृतक शरीर पड़ा हुआ था, और बाल गोविंद भक्त जो थे वो इस संसार को छोड़कर चले गए थे। तो इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे मनुष्य का वर्णन किया है जो गृहस्थ में रहते हुए भी साधु थे। साधु की तरह व्यवहार नहीं करते थे, उनकी तरह भिक्षा नहीं मांगते थे, दूसरों के खेतों में नहीं जाते थे, किसी से बिना मांगे कोई वस्तु नहीं लेते थे, 2 टूक बात करते थे। लेकिन फिर भी वो एक गृहस्थ थे, एक साधु भी थे। गृहस्थ कैसे थे कि उनका अपना एक परिवार था, एक बेटा था, एक पतोहू थी,
बेटे से बहुत प्रेम था उनका। साधुओं की तरह उन्होंने वेशभूषा बना रखी थी, भजन कीर्तन करते थे। साहब किसको मानते थे? कबीर को मानते थे। और जो कुछ खेत में पैदा होता था उसे पहले कबीर के पास लेकर जाते थे। तो गृहस्थ होते हुए भी वो साधु थे। और एक उनका अलग सा चरित्र था जिसके बारे में लोग सुनकर भी हैरान होते हैं। आखिरी समय तक गंगा स्नान करने जाना और किसी से कुछ मांगना नहीं, भिक्षा नहीं लेनी, घर से खाकर जाना और घर आकर ही वापस खाना। ऐसे थे बाल गोविंद भक्त। तो ये थी हमारी बाल गोविंद पाठ की व्याख्या, उसका सारांश, उसकी समरी, जिसे मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुंचे। एक बार फिर से एक नई टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।